हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, लगे मस्त होंगे। तो मैं सुबह का टाइम था 5 बजे ऐसे बैठे मैं सबसे छोकरी को चढ़ना। लेटे जाऊँ तो आई कर जाऊँ ना। अभी कृष्णा भी सो रहा है, बच्चे भी उठ चुके हैं और भगवान जी भी हमारे उठ गए हैं। तो गाइस माता रानी भी उठ गई है हमारी, सारे भगवान जी उठ गए हैं। और अंधेरा देख लीजिए, इतना अंधेरा हो रहा है बाहर। और मैं काफ़ी देर की उठ गई थी, 4 बजे की, और पानी भरने के लिए सोच रही थी, पानी भी नहीं आया अभी। और मेरे झाड़ू पोछा हो गया, साफ़ सफाई मेरी हो गई सारी, पूरे घर की क्लीन हो गया। ये बैठे हैं, देखो जी उठ गए जी, पेपर है इनका, ये पढ़ाई करेंगे, इसमें ये बैठे हैं दोनों बहन भैया। तो जी पूरा घर मेरा साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, पूरे घर में मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और अभी बहुत अंधेरा है। अब मैं छौंक रही हूँ, भिंडी छौंक दी है मैंने, अब आटा मनाऊंगी गाइस। गाइस अब बज रहे हैं शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठ गई हूँ। और कृष्णा अभी सो रहा है हमारा, अभी लाला नहीं उठा, अभी लाला को उठाऊंगी। और मैंने अपनी चोटी भी कर ली है, थोड़ा सा जो मेकअप था वो भी कर लिया है, तो हो गई हूँ मैं फ्रेश। ठीक है, अब मुझे जाना है राशन के लिए, तलाश करने के लिए कि राशन बट रहा है नहीं बट रहा है, कई दिन से राशन बट रहा है। तो गाइस वो भी लाना मुझे राशन, क्योंकि अगर हम राशन नहीं लाएंगे तो मेरा कार्ड बंद हो जाता है फिर, इस वजह से। और राशन क्या मिलता है जी, थोड़ा सा गेहूँ मिलता है, और मैं तो आटा ही ले आती हूँ, कभी गेहूँ ले आती हूँ। चावल मिलता है, 5 किलो चावल मिलता है और 8 किलो गेहूँ मिलता है। तो इतना सा सामान मिलता है, सरकार के वहाँ से फ्री मिलता है। पहले पैसे जाते थे, अब पैसे नहीं जा रहे हैं, बस इतना फर्क है। तो जी जाएंगे, पता करेंगे दुकान पे कि राशन बट रहा है नहीं बट रहा, तो वो भी एक जिम्मेदारी हमारी लेडीज़ होती है, वो भी हमें लाना ही है, ला के घर में रखना है। और जी और बस, और क्या, कृष्णा भी सो रहा है, कृष्णा को उठाना रहा। अभी मैं हाथ से धो के आई हूँ कपड़े, 2 दिन कपड़े थे वो सुबह नहीं धुले थे, तो सुबह जल्दी उठी तो आलस से आ गया। फिर पार्क वगैरह गई घूमने के लिए, वहाँ से घूम के आई, फिर खाना वाना खाया, चाय वाय पी, तो फिर आलस आ गया, फिर कपड़े नहीं धुले, तो वो कपड़े धो के अभी सुखा के आई छत पे। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ या चाय पीऊँ पहले, आप लोग बताइए पहले चाय पीऊँ या राशन लेने जाऊँ। तो मेरा दोनों ही मन कर रहा है कि चाय भी पी और राशन भी लेने जा। तो राशन में भीड़ है रही होगी, लंबी लंबी लाइन, तो सोच रही हूँ बस 6:30 बजे बंद कर देगा राशन वाला, जाने में भी टाइम लगेगा। तो सोच रही हूँ कि चाय की कैंसिल कर दूँ, पहले राशन ले आऊँ, क्योंकि राशन जरूरी है लाना। और संडे को सोमवार को बंद रखता है दुकान में। कार्ड भी तो नहीं मिल रहा, मेरा कार्ड कहाँ है? कार्ड देखा है? राशन का कार्ड कहाँ देखा है आदमी? तो गाइस राशन का कार्ड ही नहीं मिल रहा, तो मैं राशन लेने क्या जाऊंगी, आप लोग ही बताइए। कृष्णा तेरे इसमें तो नहीं है, तो मैं कृष्णा की इसमें देख लेती ड्रॉ में, क्या पता कृष्णा की ड्रॉ में रखा हो कार्ड मेरा।
तो जी जो सामान मेरा खो जाता है वो कृष्णा की ड्रॉ में मिलता है। और इसमें देखती हूँ, हाँ देख लो, मैं सच बोल रही थी ना गाइस, ये देख लीजिए, मैं सच बोल रही थी कि मेरा कार्ड इसमें रखा है। ये मेरा राशन कार्ड। क्या हो रहा है तेरे को, क्या हो रहा है? तेरे को क्या हो रहा है? तो मैं इसमें रख के भूल जाती हूँ कभी कभी कृष्णा की ड्रॉ में। तो इसमें मिल जाता है मुझे राशन कार्ड मेरा। तो ये मिल गया है मेरा राशन कार्ड, और ये भी बहुत ज़रूरी है, एक लेडीज़ का राशन कार्ड, ठीक है, ये मेरा ही है। और बच्चों के नाम है, इनके पापा का इसमें नाम ही नहीं है, उनका भी नाम काट दिया है। अब उनका नाम चढ़वाने की सोच रही हूँ, उनका नाम चढ़वाऊँगी, पर चढ़ा भी तो नहीं रहे हैं। सरकारी जो होते हैं ना काम, उनके नखरे होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं सरकारी में लग जाती ना कहीं भी, तो मैं गाइस सबका काम करती, सबका, किसी को परेशान नहीं देखना चाहती मैं। और किसी को, लेडीज से लेके बच्चों से लेके बड़े बूढ़े से जैन से, मैं सबका काम करती एक लंग से। काश भगवान मुझे मेरी सरकारी नौकरी लगा देता, जॉब मेरी कहीं भी लगा देता, बैंक में, हॉस्पिटल में, कहीं भी मुझे मतलब नौकरी मिल जाती सरकारी। तो मैं, जो मेरे हाथ में होता ना काम, मैं झड़ाझड़ करवाती सारा काम सबका। और ये लोग तो चक्कर कटवाते, एक भी काम ढंग का नहीं करवाते, ठीक है। तो मेरे 5 साल हो गए मेरे कार्ड बने हुए, 5 साल से लेके आज तक इनके पापा का नाम नहीं चढ़ाया इन्होंने। कितनी बार फार्म भरे आए, कितनी बार सब कुछ करे आए, फिर भी कुछ नहीं है। कहते हैं आज बंद है, कहते हैं कैंसिल हो गया, फिर कहते हैं ये चीज़ लाओ, फिर कहते हैं ये चीज़ लाओ। तो इतना सबूत हम ढोके लाएंगे, इतना सबूत तो भगवान भी नहीं मांगता है। जब इंसान यहाँ से जाता है मर के, ये सारे सबूत मांगते हैं, तो बताओ कहाँ से सबूत लाए हम। चलो जी छोड़ो, इनका राज चल रहा है, इनकी राजगद्दी है, हमारा कुछ नहीं है। जो हमारा राजगद्दी, हमारा ये है, हमारा घर पे हक है, तो हम अपने इस पर हक जताएंगे, कोई बात नहीं। चलो मैं देखती हूँ पर्स मेरा। चाय तो ये बना ही नहीं रही है, चाय बना लेती तो मैं पी जाती। चलेगा, बाद में आएगा है? चलो देखती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस मैं आ गई सामान लेने का मतलब राशन लेके। ये देख लीजिए, कट्टे में लाई हूँ आटा, और ये जो रखा है नीचे थैला बैग सा, इसमें है चावल। तो जी मैं गेहूँ नहीं लाई हूँ, और गेहूँ इसलिए नहीं लाई क्योंकि चक्की पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी गाइस, और बहुत सारे गल्ले रखे थे चक्की पे। तो वो मैं सोची फिर, और दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार मुझे जाना पड़ेगा, मतलब एक बार गेहूँ रखने जाना था चक्की पे, फिर दोबारा से आटा पिसता तब लेने जाना होता था। तो मुझे 2 चक्कर करने पड़ते, तो मैं परेशान हो जाती। 2-3 दिन में फिर वो आटा देता मुझे। तो मैंने आज ही सारा काम कर दिया है, अपने राशन वाला काम मैंने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी सारी। तो वो भैया ना, राशन वाले भैया जो हैं, आटा भी देते हैं, चीनी भी देते हैं पैसों से। मतलब आटा तो, आटे में पैसे लगे हैं, और जो मेरा गेहूँ था फ्री का, वो गेहूँ दिया मैंने। मतलब उसमें 9 किलो गेहूँ है मेरा, तो वो भैया बोल रहे थे कि आपको 4 किलो आटा मिलेगा, और वह अगर फिर आप पैसे दोगे 120 रुपये दिए तो वह 10 किलो आटा मिला है। तो गाइस मुझे कहीं ना कहीं मतलब फ़ायदा नहीं है, मुझे घाटा ही है इसमें। पर एक अपनी परेशानी समझते हुए मैं, और घाटा खाते हुए ले आई हूँ इसको, आटा ही ले आई हूँ मैं, गेहूँ नहीं लाई। कि एक बार गेहूँ रखने जाती चक्की पे, फिर लेने जाती तो इतना ही रिक्शे का किराया लग जाता है, इतने ही फिर वहाँ 100-150 रुपये वो ले लेता है चक्की वाला, 100 रुपये तक के 90-100 ऐसे कुछ रुपये ले लेता है इसके। तो जी वही मेरा बैठ जाता, इसलिए मैं कि चलो कोई बात नहीं, आटा ही ले लेती। तो मैंने राशन वाले भैया से आटे तुलवा लिया, और ये चावल ले लिए 5 किलो चावल आते हैं, और मेरे को 8 किलो गेहूँ देते हैं, 8 किलो 9 किलो गेहूँ देते हैं। तो राशन ला के अभी बैठी हुई, ये थोड़ा सा ले आई सामान, इसमें है बैग दिख रहा, आलू है, थोड़ा सा कुटू वगैरह का आटा है, ये 2-3 चीज़ ख़त्म हो रखी थी, लौंग वगैरह, तो ये ले आई हूँ। और इसमें केले तो पटाखे, केले खराब नहीं होता। तो जी सब दाल देखती हूँ, दाल बना तो जी। और बट का बनेगा, ये टूटों की पकौड़ी बनाएगी, और मैं इनके लिए दाल वगैरह बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊँ। तो अभी आके बैठी हूँ, थक गई हूँ। और हाँ, फिर ये सामान रख के मैं बच्चों को दे गई थी नीचे, बच्चे ऊपर से नीचे ले आए सामान, नीचे से ऊपर ले आए घर में। और फिर मैं चली गई थी पार्क, थोड़ा सा पार्क किया, फिर ये सामान लाई, आलू वगैरह भी लाई थी, और ये सामान भी लाई थी। तो फिर मैं पार्क घूम के आई, 2-3 चक्कर पार्क के लगाई हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आई हूँ। तो जी कहीं ना कहीं मेरी सेहत के लिए ये अच्छा है, एक्सरसाइज करना और पार्क में घूमना। और मैं आलस करती रहूँगी तो अपना शरीर ही ख़राब कर लूँगी मैं।
तो इस वजह से और कृष्णा पी रहा है चाय। अभी चाय बनी है हमारी, कृष्णा पिएगा चाय। अभी चाय बनी है हमारी तो मैं भी चाय पीऊँगी। आ जाओ आप लोग भी चाय पी लीजिए गाइस। तो हम पी लेते हैं चाय। और अभी ऊपर पड़े कपड़े, तो कपड़े भी उतारने हैं मुझे ऊपर से। आलू ज़्यादा मत काटो, सुबह सब्जी बनाएंगे आलू की। पार्क घूम के वैसे थक तो जाते हैं। हाँ, अरे एक बहन का कमेंट आया, उर्वशी नाम है, तो उन बहन का कमेंट आया, उर्वशी नाम है उनका। तो थैंक यू उर्वशी जी। और उन्होंने बोला है कि दीदी मतलब आप साड़ी पहनना, तो उसमें साड़ी पहनने के बाद में रुमाल लगाना कॉटन का, और कॉटन की साड़ी पहननी है। तो जी मैं उनको बता दूँ उर्वशी जी, कॉटन की साड़ी तो मेरे पास एक भी नहीं है, मतलब है ही नहीं मेरे पास कॉटन। तो गाइस आप लोग भी चाय पी लीजिए, मैं पी रही चाय, कृष्णा ने भी पी ली चाय। घड़ी में बज रहे हैं 6:30 पौने 7 हो रहे हैं घड़ी में। और राशन पानी ये सब ले आई हूँ मैं तो जी, और थक भी गई हूँ। थोड़ा पार्क भी घूम गई, तो थोड़ा बहुत सामान भी लाई थी घर का। थोड़ा सामान ख़त्म हो रखा था, लौंग वगैरह ख़त्म हो रखी थी, और आलू नहीं थी, ये चीज़ें लाई। और अभी छत पर पड़े कपड़े भी लाने, ऊपर जोत बत्ती करनी है। तो जी एक बहन का कमेंट आ रहा है, उर्वशी नाम है उनका, तो थैंक यू उर्वशी जी। और वो ये बोल रही हैं कि दीदी आप ना मतलब साड़ी पहनना, और साड़ी पहन के कॉटन का रुमाल लगाना साइड में। तो जी वैसे तो मैं डेली में साड़ी बहुत कम पहन रही हूँ उर्वशी जी, सूट ही पहन लेती हूँ जल्दी जल्दी। मैं सोचती हूँ वैसे मैं साड़ी पहनूँ, पर साड़ी पहन नहीं पाती, क्योंकि एक तो दिक्कत सी हो जाती है और ऊपर से काम नहीं निपटता है मेरा। जैसे घर का काम रहता है, पानी वानी का कुछ, मतलब ये सारा समेटना, तो आप तो समझ सकते हो ना लेडीज़ का जितना काम होता है, तो वो काम ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे को फिर साड़ी सोचती हूँ कि अब क्या साड़ी पहनूँ, आधा दिन निकल गया, आधा दिन चला गया, आधा दिन रह गया, तब क्या साड़ी पहनूँ, छोड़ो अब सूट डाल लेती हूँ। तो जी ये हाल है कुछ हमारा। अन्य में पहले साड़ी पहनती थी, मतलब बहुत पहले पहनती थी, रेगुलर इसी पहनती थी। और अब जब से थोड़ा ये मतलब काम कुछ ज़्यादा भी हो गया है, कुछ नीचे का आना जाना रहता है, सीढ़ियों को उतरना चढ़ना, तो साड़ी में डर लगता है कहीं घूम वगैरह फंस के गिर ना जाए, फिसल ना जाऊँ, इस वजह से। और मैं रहती हूँ 4थी मंजिल पे, तो और डर लगा रहता है मुझे, जीना वगैरह उतरना चढ़ना, इस वजह से तो साड़ी कम ही पहनती हूँ मैं। और हाँ त्योहारों पे पहनती हूँ, जैसे दीपावली है, अब ये करवा चौथ पूजा आ रही है हमारी, इस पे पहनेंगे, और ये रक्षाबंधन है, इन पे पहन लेते हैं साड़ी वगैरह। कहीं जाना हो जब साड़ी पहन लेते हैं, मायके जाना है, कहीं भी फंक्शन हो साड़ी पहनते हैं, और घर में सूट पहन लेती हूँ। तो जी सूट में थोड़ा आसानी रहती है, इस वजह से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। चलो जी आपकी रिक्वेस्ट आई है, तो आपकी मैं ये मनोकामना पूरी करूँगी, और मैं एक दिन साड़ी पहनूँगी, और पहन के रुमाल लगा के दिखाऊंगी आपके लिए। चलो आपके लिए थैंक यू जो आपने और आप ऐसी चीज़ें मुझे बताते रहा करो कि ये करो वो करो, तभी मुझे पता चलेगा। नहीं मैं भी नहीं इतना वो करती हूँ, गौर देती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताया करो, ठीक है। और मेरे चैनल को भी लाइक कर लो, और वीडियो को आगे बढ़ा दो, ठीक है। मुझे भी आप लोग सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, ठीक है। और हम पी लेते चाय, आप लोग भी पी लो चाय। तो गर्मी इतनी हो रही है, मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, क्योंकि कॉपीराइट आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरी वीडियो पे भी कॉपीराइट आ रहा है। पहले बीच में आ गया था 1-2 पे, फिर आने लग गया है, तो इसलिए मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया है। ना इसमें कुछ आरती वगैरह दिखा सकते हैं, ना कुछ दिखा सकते, पता नहीं क्यों कॉपीराइट आता है। इतना धूम धड़ाका भी नहीं होता, समझ नहीं आ रही है। तो जी चाय की ऐसी आदत पड़ गई है, अब मैं इतनी कम लेने लग गई, इतनी सी चाय बस। पहले ज़्यादा पीती थी, बहुत ज़्यादा चाय, बड़ा वाला गिलास पीती थी, अब मैं इतना पीती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सेहत के लिए चाय नुकसान कर दी है, इस वजह से। और मेरे को जब मैं दवाई खाई तो डॉक्टर ने मना करा चाय नहीं पियोगी अब, और ज़्यादा करोगी तो दूध में ही पत्ती लगाओगी, मतलब। तो जी दूध में ही पत्ती लगवा देती हूँ मैं, थोड़ी सी पत्ती दूध में ही अदरक वगैरह डाल के, बस सिंपल, और कुछ नहीं। थोड़ी उड़क सी आती है ना, बस ये है, और एकदम छूटती भी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ एकदम छूट जाए तो सही है, उड़क सी आती है, क्या करूँ। सुबह उठते ही आती है, शाम को आती है, पर सुबह उठते तो नहीं पीती हूँ, पार्क से आके ही पीती हूँ, 10-11 बजे पीती हूँ मैं। अपनी जो वो है ना टाइम टेबल, उसे मैं चेंज कर रही हूँ सारे वो,
देखो एक इंसान हो के क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, अपना टाइम चेंज कर सकता है, अपने शरीर के लिए सब कुछ कर सकता है, अगर अपनी पे आए तो। अगर अपनी पे ना आए तो कुछ भी नहीं कर सकता। आलसी आलसी इंसान पड़ा रहेगा। अब नहीं जा रही, कहाँ नहीं जा रही? अब नहीं जा रही मैं, थक गई। बाहर क्यों नहीं जाऊंगी? जाऊंगी मैं, काम छोड़ छोड़ के ही जाऊंगी। तो गाइस घर में तो कितना ही काम कर लो वो कभी नहीं निपटेगा, और बच्चों को कभी भी दया नहीं आएगी कि मेरी माँ इतना काम करती है, घर में लगी रहती है, ला मैं कुछ कर लूँ। अब मैं आटा चावल रख के गई हूँ, फिर नीचे सामान और लेके गई, तो इस पर आटा नहीं खिलावी इन बच्चों पे, ना चावल रखे गए कहीं ठिकाने पर, इन्हें सब मैं ही खिलाऊंगी, मैं ही करूँगी, मेरी जिम्मेदारी है इस वजह से, क्योंकि इनको सीखना भी नहीं है बच्चों को और ना इनको करना। तो देखो जी घर में जितने मेंबर रहते हैं इतने ही काम करते हैं तो अच्छे लगते हैं। सभी काम करेंगे थोड़ा थोड़ा तो काम भी खत्म होगा और साफ सफाई भी घर में रहेगी। अगर एक ही जना काम करेगा और एक ही जगह फैलेगा पूरा घर फैल जाएगा। तब तो हाँ रख दी से सुबह बना दूँगी, फ्रिज में रख दी कटोरी में, पानी में करके रख दी, पानी में एक कोई डोंगे से पानी करके हम रख दी। तो जी कुछ ये हाल है। और कल हमने लगाई है मेहंदी गाइस, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं मेहंदी। ये देख लीजिए मेरी मेहंदी की कीप पड़ी थी, तो सिंपल सी लगाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। और पीछे वाला डिजाइन भी देख लीजिए आप। तो जी सिंपल सी मेहंदी लगाई है, एक ही हाथ पे लगाई है, इस पर ही लगाई क्योंकि मेरी कीप बहुत दिन की कीप पड़ी थी गाइस, तो वो ख़राब हो जाती है और पानी पानी सा छोड़ रही थी, बहुत टाइम की थी, पता नहीं कब की है। तो ये फ्रिज में रखी थी तो मेरा ध्यान आ गया, रात को काम भी मेरा निपट गया था जल्दी, तो मैं सोची लगा लूँ। 10 बजे फिर मैं लगाने बैठ गई इसको, क्योंकि वेस्ट जाएगी इस वजह से, तो मैंने मेहंदी ये लगा ली। तो आप कमेंट करके बताना मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। और अपने आप ही ऐसी पोता पोती कर ली है मैंने, हाथ तो कम से कम रच गया ना हमारा। माता रानी के 9 दुर्गा चल रहे हैं, मेहंदी लगानी जरूरी होती है, तो हमने लगा ली। और चाय गिर जाएगी देख। और ये हाँ सिंपल है, सोच रही थोड़ी सी बची है तो आज इस पर भी चंदा वंदा रख लूँगी, सूर्य भगवान चंदा वंदा जो भी है सब रख लूँगी, इस पर भी थोड़ा सा रख जाएगा तो अच्छा लगेगा। मेरे को मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, जो काली काली हो जाती है वो बुरी लगती है मुझे, वो नहीं अच्छी लगती, ये वाली अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ी देर 1 ही घंटे में धो दी थी, कूलर चलाया सूख गई और थोड़ी देर में धो दी। थोड़ी देर और बढ़ते इसको, बढ़ते ऐसे नहीं कर, बढ़ते बढ़ते हैं। तो गाइस तो हमने मेहंदी लगा ली है, कमेंट करके बताना जरूर मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप लोगों के लिए, अच्छी लग रही है तो, और नहीं लग रही है तो अभी। तो जी हम तो ऐसे लगा लेते हैं घर में। चलो मिलेंगे थोड़ी देर में, फिर खाने वाने की करेंगे तैयारी, हम पी लेते हैं चाय। पकौड़ी बन रही है कुट्टू के आटे की, तो ये देख लीजिए ये सीख रही है पकौड़ी, कुछ इसमें रखी है, और इसमें बन रही है दाल। तो जी इसमें बन रही है हमारी दाल, बन रही है, सीटी आ गई है 2-3, और ये बन रही है पकौड़ी बर्त वालों के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बोलती हूँ डब्बा आप गंदे से मत छू रही है, डब्बा है पोंछ कर रखना चाहिए। डब्बा देख सनराइज अगर डब्बा देख, पूरा डब्बा है, कपड़े तो पोंछ के रखी डब्बे को। और ऐसे ही ना बने के 4 बजे धोने की पकौड़ी से करने के लिए। तो जी ये पकौड़ी बन रही है, हो रही है तैयार, और आपके घर में भी पकौड़ी बन रही होंगी। और हमारे घर में हल्ला ज़्यादा मच रहा है, जब ये काम करती है ना किचन में आकर लड़की, तो धड़ पे बर्तनों को मारती है, धड़ी धड़ धड़ धड़। और इतनी छोटी कढ़ाई रखी है इसमें, ये बहुत छोटी कढ़ाई, बड़ी वाली क्यों ना रखी कढ़ाई, उससे बड़ी तो छोटी रखती, इसमें सीख जाएंगी। तो जी ये छोटी सी कढ़ाई है, छोटी सी कढ़ाई मेरी बहन ने दी तो उन्होंने इसलिए दी थी कि मेहंदी वहंदी इसमें घोर के अपना लगा लो, कुछ भी कर लो, छोटी सी कढ़ाई है, चिप्स वगैरह भून लो, तो उन्होंने इसलिए दी थी ये कढ़ाई। अब हम इसमें मेहंदी वगैरह तो नहीं घोलते हैं गाइस, इसमें हम चिप्स वगैरह भून लेते हैं, इसमें हम पूरी सेक लेते हैं एक एक करके, और इसमें हम पकौड़ी भी उतार लेते हैं। तो गाइस एक बार की पकौड़ियाँ उतर गई हैं, ये देख लीजिए, और दोबारा फिर डाल दिया है हमने। तो जी दोबारा फिर डल गई है, एक बार की उतर गई है। अब मैं बनाऊंगी रोटी, ठीक है। और कमेंट में बताना हमारी पकौड़ी कैसी बनी है, खा के टेस्टी टेस्टी होंगी। तो जी और कृष्णा बैठा हो उधर, अभी कृष्णा बैठा ही है, और इसमें उबल गया दूध। अब बैठा है कृष्णा इधर, और जोत बत्ती हमारी हो गई है मंदिर में,
तो जी जोत जल रही है, इधर भी मंदिर में जल रही है और इधर ही माता रानी के पास भी चल रही है जोत। और ये हमने ढक दिया क्योंकि हवा लगती है, तो खिड़कियाँ खुली हुई हैं ना, इस वजह से हवा लगती है। और ये खिड़की इसलिए बंद कर दिया गाइस क्योंकि निकलते हैं ना, रास्ता है ना निकलने का, यहाँ से ये देख लो कितना गैप है, ये थोड़ा ही गैप है बेड के पास से यहाँ से, तो डर लगता है कभी पैर वैर लग जाए मंदिर में, इसलिए तो मैं इस खिड़की को बंद कर देती हूँ। तो कोई बात नहीं जी, गुजारा करना है। तो जी इधर बैठी है हमारी माता रानी और इधर अंधेरा भी हो गया काफ़ी, ये देख लीजिए काफ़ी अंधेरा हो गया गाइस। और घड़ी का टाइम पता नहीं क्या चल रहा है, टाइम तो आगे आगे चलता है, तो घड़ी में टाइम हो गया 7:45 का टाइम हो गया। लाला कृष्णा। तो जी तो गाइस पकौड़ी हमारी बन गई हैं और मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि दाल बनाई है, अभी दाल छौंकूंगी, दाल मैंने छौंकी नहीं है, ठीक है, घर में लिया है केले, तो दाल वगैरह छौंकनी है। अब मैं वीडियो में हो गई है मेरी लंबी, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, डालने में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, तो अब तो कुछ नहीं दिखाना गाइस मुझे, अब तो रात हो गई है, 8 बज गए हैं और वह दाल मेरी बन गई है। दाल आपको पता है कैसे बनाती हूँ मैं, सभी बनाते हैं, और बस रोटियाँ बनाऊँगी। और जो बढ़ते हैं उनका फलार का बन गया है कुट्टू की पकौड़ी, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पकौड़ी, खा के बताइए कैसी बनी हमारी पकौड़ी, ठीक है। चलो मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर करके बता देना, और चैनल को कर देना, वीडियो को आगे आगे घुमा देना, आगे भेज देना, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए गाइस, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया बढ़िया रहिए, और माता रानी के जयकारे बोलते रहिए, बोल माता रानी की जय, और शेरा वाली मैया की जय। चलो जब तक के लिए राधे राधे।